हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की कहानी। देखिए, आजकल न्यूज में जो एक बहुत बड़ी हेडलाइन छाई हुई है वो है नया संसद भवन, और करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ही धमाकेदार आपका ये टॉपिक है। तो नए संसद भवन के बारे में जानते हैं उससे पहले जान लेते हैं हम अपने पुराने संसद भवन के बारे में। और साथ ही साथ नए संसद भवन के साथ एक शब्द आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सेंगोल। तो ये सेंगोल जो पुनर्जीवित हुआ है, इसके बारे में क्या कहानी है, ये क्यों दिया गया, ये क्या है, इन सब पे बात करेंगे आज इसी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की कहानी। तो देखिए, ये पुराने संसद भवन की पिक्चर है और ये हमारे नए संसद भवन की पिक्चर है। इसका उद्घाटन 2023 में हुआ और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ। तो 1927 से और 2023 तक की पूरी कहानी जानते हैं और समझते हैं आज इस वीडियो में पुराने संसद भवन की क्यों आवश्यकता खत्म हो गई और एक नए संसद भवन को बनाने की जरूरत पड़ गई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा पुराना संसद भवन है। 6 वर्षों तक चला था पुरानी संसद भवन का निर्माण। पुरानी संसद भवन का निर्माण कितने साल तक चला था? तो 6 वर्षों तक चला था। और हमारी नई संसद भवन का निर्माण तकरीबन 3 साल में कंप्लीट हो गया है। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था और इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था, जबकि हमारी नई संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ था यानी शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी। करीब 6 वर्षों तक चला था। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो ये कोई 6 वर्षों तक इस संसद भवन का पूरा कार्यक्रम चला कि इसको कैसे स्टार्ट किया गया और कैसे इसको खत्म करने में, यानी पूरा 1921 से स्टार्ट हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ है। अब आगे देखते हैं किसने बनवाई थी। ये बहुत पुरानी पिक्चर मैंने निकाली है संसद भवन की। किसने बनवाई थी पुरानी संसद? तो भवन निर्माण के समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो बिल्कुल सही, 1921 में किसकी हुकूमत थी? तो 1921 में हुकूमत थी अंग्रेजों की। तो उस समय सीधी सी बात है, जो संसद भवन बनाया गया तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। लेकिन 2019 में जब हमारी संसद भवन के बारे में चर्चा की गई कि संसद भवन बनना चाहिए, तो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है और 2023 में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि भारत में जो नया संसद भवन बना तो वो केंद्र में किसकी सरकार थी? तो केंद्र में सरकार थी बीजेपी की, या जिसे मैं कह सकती हूँ, करेक्शन करूँ तो एनडीए की। ठीक है। किसने बनवाई थी पुरानी संसद? तो भवन निर्माण के समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेजों ने ही बनवाया था। और उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। इसे बनाने में उस समय 83 लाख रुपए खर्च आए थे, जो कि काफी बड़ी रकम थी उस समय की। अब देखिए, दो फेमस आर्किटेक्चर्स ने डिजाइन किया था इस भवन को। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियनस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। दिल्ली में लाल किला, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक एडविन लुटियन को बनाई गई दिल्ली का हिस्सा है। ठीक है। देखिए, इंडिया गेट के बारे में मैं आपको कुछ वीडियोस में मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया गेट जो बनाया था एडविन लुटियन ने। इंडिया गेट किसके याद में बनाया गया था? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे देश थे, बहुत से सैनिक गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए, तो उनकी जब मौत हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, लड़ते हुए ब्रिटिशर्स आर्मी की तरफ से, तो उनकी याद में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने एक स्मारक के तौर पर इंडिया गेट को बनाया था और इसको डिजाइन किया था एडविन ने। अब माना जाता है कि इस प्रॉपर्टी अगर लुटियंस के इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए व्यक्ति की जेब में करीब 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। मतलब काफी कमाल के आर्किटेक्चर थे ये। कहते थे हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसे क्या कहते थे? संसद भवन को। जब हम आजाद हुए तब इसे संसद भवन कहते थे, लेकिन पहले हम इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते थे। संसद भवन 556 मीटर व्यास में बना हुआ था, लेकिन जब ये ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो 1956 में फिर इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। देखिए, जब हम आजाद हो गए तो राज्यसभा, लोकसभा, संसदों की संख्या बढ़ने लगी, तो जिस वजह से इसका निर्माण फिर से किया गया, पुनः किया गया और दोबारा इसका निर्माण होता है 1956 में। इसी में 2 मंजिला इमारत और बढ़ा दी जाती है। उस समय इसे संसद भवन नहीं बल्कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। आजादी के बाद से यहाँ हमारे सांसद बैठने लगे और इसे संसद भवन कहा जाने लगा। किसने किया था उद्घाटन? तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। उस समय देश में वायसराय को सर्वोच्च माना जाता था, इसलिए उन्हीं से ही संसद भवन का उद्घाटन भी कराया गया था। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे।
अब चलिए अब बात करते हैं हम नए संसद भवन की। देखिए नए संसद भवन की पिक्चर है। पुराने संसद भवन की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। जो पुराना संसद भवन था हमारा वो वृत्ताकार था, और जबकि जो हमारा नया संसद भवन है ये त्रिभुजाकार है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई 2023 को देश का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। इसे बनाने में 60,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। करीब 2.5 साल के समय में ये पूरा हो गया है। 2.5 साल में संसद भवन का निर्माण कंप्लीट हो गया और पुराने संसद भवन को बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे। अब चलिए देखते हैं कि जो इस संसद भवन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टाटा को मिला था। ये संसद भवन कब तक और क्या क्या चीजें संसद भवन में होती हैं, क्योंकि संसद भवन काफी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत से बिल संशोधन, संविधान में चीजें, सरकारों का आना जाना, सत्ता परिवर्तन, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो पुराने संसद भवन ने बहुत से प्रधानमंत्रियों के चेहरे देखे। अब देखते हैं नया संसद भवन क्या क्या रंग दिखाती है। भव्य संविधान संविधान हॉल, 3 दीर्घाएं। देखिए जो ये संविधान हॉल है, नए संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है जिसमें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नए संसद भवन में सांसदों के लिए लाउंज, विभिन्न समितियों के लिए कक्ष, डाइनिंग एरिया, पर्याप्त पार्किंग की जगह की व्यवस्था की गई है। संगीत दीर्घा में स्वामी हरिदास, त्यागराज के चित्र, वाद्य यंत्र, नवरस के भाव, शास्त्रीय नृत्य की। वहीं स्थापत्य दीर्घा में वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर लेकर ओरविल पांडिचेरी तक की झलक दिखाई गई है। जबकि शिल्प दीर्घा में पत्थर, धातु, लकड़ी से लेकर कपड़ों की शिल्पकारी की झलक देखने को मिल रही है। अब थोड़ा हम समय रेखा में बात कर लेते कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो सितंबर 2019 को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास की मास्टर प्लान की कल्पना भारत सरकार ने की थी। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 862 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका हासिल किया था। तो उस समय 83 लाख लगे थे, और अगर आज आपसे पूछा जाता है कि इस नए संसद भवन में कितना पैसा लग गया, तो 862 करोड़ रुपए इस नए संसद भवन में खर्च हुए हैं। दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रपति की प्रतिमा का अनावरण किया था, जो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। अब आगे बात करते हैं। 18 मई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है, लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया था। 28 मई 2023 को 24 मई 2023 को कुल 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला किया। जी हाँ, बिल्कुल सही। द्रौपदी जी इस जो हमारी राष्ट्रपति हैं, भारत की प्रथम नागरिक हैं, वो इस उद्घाटन समारोह से नदारद थी, जबकि यूपी के हमारे सीएम भी इस उद्घाटन समारोह में थे और भी बहुत से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे थे। लेकिन उसमें से जो एक बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, उनके बिना साइन के आप जिसे कह सकते हैं कोई कानून नहीं पास होता, उनके बिना ही इस मंदिर का लोकसभा जो एक हमारे संविधान का एक मंदिर है उसका उद्घाटन हो गया। तो ये काफी चर्चा का विषय है और आगे हो सकता है क्वेश्चन किया जाए आपसे करंट अफेयर्स में कि क्या जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ उसके उद्घाटन समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति कहा जाएगा इन फ्यूचर, क्या मौजूद थी? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और उस समय बीजेपी यानी एनडीए की सरकार थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं सेंगोल, एक बहुत बड़ा वर्ड जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा छाया हुआ है कि सेंगोल क्या है। तो इस पे बात करते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं आपको सेंगोल के बारे में बता रही हूँ। मैंने पुरानी संसद भवन, नई संसद भवन और अब सेंगोल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सेंगोल क्या है? नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया। सेंगोल किसे दिया गया था? आज सेंगोल कहाँ रखा गया है और सेंगोल का सांस्कृतिक महत्व क्या है? देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हैं, सेंगोल की पिक्चर है। ये एक राजदंड के रूप में जो तमिलनाडु से संबंधित है और चोल वंश से संबंधित है, इसमें आगे बात करती हूँ। देखिए सेंगोल क्या है? सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से निकला है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता। सेंगोल शब्द जो सेंगोल शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। आज के समय में सेंगोल तमिलनाडु राज्य में गहरी सांस्कृतिक महत्व रखता है।
देखिए, सेंगोल का जो पुनर्जीवन कहा गया, तो इसका मतलब इसका एक बार और कहीं न कहीं नाम लिया गया होगा। तो बिल्कुल सही इसका नाम लिया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद हुए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम के गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर थे, तो उनसे कहा गया उनसे उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू कि कैसे सत्ता हस्तांतरण किया जाए। तो उस समय उन्होंने डिस्कस किया प्रधानमंत्री ने और फिर उन्हें उस समय के जो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे राजा गोपालाचारी ने सेंगोल के बारे में बताया कि सेंगोल एक तमिलनाडु और तमिल परंपरा से संबंधित है, जिसमें एक पुरोहित एक अभिषेक के तौर पे राजा को एक राजदंड प्रस्तुत करता है, जिससे बताया जाता है जनता को कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, यानी सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथों में आ चुकी है। तो ये सत्ता का हस्तांतरण था जो अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया था, तो उस समय सेंगोल का यूज किया गया था। सेंगोल भारत की आजादी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण इतिहास प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आजादी घोषित की, तब सेंगोल को शक्ति का ट्रांसफर का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि शक्ति का ट्रांसफर करने के लिए किस परंपरा रीति का पालन करना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को शक्ति का ट्रांसफर करने, तैयारी और व्यवस्था के बारे में कोई पक्का आइडिया नहीं था। नेहरू ने इस मुद्दे को फिर से देश के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के साथ चर्चा की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल के बारे में बताया कि एक तमिल परंपरा है जिसमें एक सीनियर पुरोहित एक अभिषेक किए हुए राजा को एक राजदंड प्रस्तुत करता है। अब देखिए यहाँ पे इसे पुनर्जीवित किया गया है, तो बिल्कुल सही। जो हमारे नए संसद भवन का निर्माण हुआ, तो प्रधानमंत्री के हाथ में आप ये सेंगोल देख रहे हैं, इसके ऊपर नंदी का चित्र बना है। नंदी की जो एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। नंदी जो शिव जी के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं और न्याय के रूप में उन्हें देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिंबल्स के तौर पे देखा गया है। तो सेंगोल के ऊपर नंदी का चित्र, नंदी की छोटी सी प्रतिमा उकेरी गई है और साथ ही साथ इसमें दिखाया गया है कि कैसे नए संसद भवन में पुराने संसद भवन से सत्ता आई है। यहाँ सत्ता का हस्तांतरण तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एनडीए की सरकार है और बीजेपी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ही पुराने संसद भवन में थे और वही अभी नए संसद भवन में भी हैं, तो सत्ता हस्तांतरण तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में सत्ता आई है। किसी दूसरे हाथों में नहीं, बल्कि एक दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी इमारत में ट्रांसफर हुई है, जो हमारे लिए एक मंदिर है जहां पे कानून, अध्यादेश, विधेयक, बिल, एक्ट सब तैयार किए जाते हैं, जिसने बहुत कुछ देखा और जो नई संसद भवन है वो इन फ्यूचर देखेगी। तो ये एक ऐसा प्रतीक माना जाता है कि सत्ता हस्तांतरण उस समय कहा गया था 1947 में, लेकिन इस समय नए संसद भवन, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जो एक शिफ्टिंग का काम हुआ है हमारी सरकार का, तो इसके तौर पे देखा गया है सेंगोल को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे जो होम मिनिस्टर्स हैं अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी 28 मई को राष्ट्र के नए निर्मित संसद भवन को समर्पित करेंगे और इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवन दिया जा रहा है। नए संसद भवन में ऐतिहासिक सेंगोल राजदंड रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सेंगोल और उसकी ऐतिहासिक भूमिका की महत्वपूर्ण व्याख्या की, कहते हुए 14 अगस्त 1947 को पीएम नेहरू ने इसका उपयोग ब्रिटिश से शक्ति का ट्रांसफर करते समय किया था। तमिल में से सेंगोल कहते हैं, जो संपूर्ण धन से भरपूर का अर्थ है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और शक्ति का हस्तांतरण के प्रतीक बन गया है। सेंगोल का शक्ति का हस्तांतरण प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित होना ऐतिहासिक तैयारी के बाद स्वतंत्रता दिवस के आसपास हुआ था। अब देखते हैं सेंगोल किसे दिया गया था। तो सेंगोल तैयार होने के बाद पुरोहित ने उस पर गंगा जल छिड़काया और सेंगोल को प्रस्तुत करते समय एक विशेष गीत का सर्जन हुआ। ये सब कुछ 28 मई के तहत हो रहा है, जो हमारे देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और जैसे ही गृह मंत्री शाह ने पत्रकारों को कहा कि 14 अगस्त 1947 के लगभग रात 10:45 स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु से सेंगोल प्राप्त किया और कई वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उन्होंने इसे स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। ये अंग्रेजों से शक्ति का परिवर्तन इस देश की लोगों की ओर से है। अब आगे देख सकते हैं आज सेंगोल कहाँ रखा गया, यानी आज नहीं, देखिए 28 मई के बाद से तो ये सेंगोल नए संसद भवन में, लेकिन इससे पहले कहाँ रखा गया था, तो इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था, इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था।
अब आगे देख सकते हैं सेंगोल का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो तमिलनाडु में सेंगोल का बहुत सांस्कृतिक महत्व है और इसे गर्व और विरासत का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु से ही सम्मिलित एक वंश है जिसका नाम है चोल वंश, जिसमें सेंगोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था सत्ता हस्तांतरण के रूप में। सत्ता हस्तांतरण या राजा जब चेंज होता था चोल वंश में तो भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसका उपयोग अक्सर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक त्योहारों और राजनीतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। प्रतीक कई प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और कलाकृतियों पर भी पाया जाता है जो दक्षिण भारतीय संस्कृति में इसके महत्व की गवाही देते हैं। संगोल चोर मार्शल आर्ट परंपरा से भी जुड़ा हुआ है जो आज भी तमिलनाडु में प्रचलित है। मार्शल आर्ट फॉर्म जिसे सिल्बम के नाम से भी जाना जाता है जो दो छड़ों का उपयोग करता है जो आकार में संगोल प्रतीक के समान है। छड़ी का उपयोग प्रतीक में मछली जैसे प्राणियों के आंदोलन को अनुकरण करने के लिए किया जाता है जिससे संगोल सिल्बम परंपरा का एक अभिन्न अंग बन जाता है। थैंक यू दोस्तों।